प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले इसके काल विभाजन का प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, लेकिन उनका काल विभाजन कोई अधिक तर्कसम्मत नहीं है। जो वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन किया गया वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है। प्रथम उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है और संवत 1050 से 1375 तक का कालखंड बताया है। द्वितीय भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा है, संवत 1375 से 1700 तक का समय बताया गया है। तीसरा युग रीति काल या उत्तर मध्य काल भी कहा है, जिसे संवत 1700 से 1900 तक उन्होंने कहा है। चौथा आधुनिक काल या गद्य काल, जो संवत 1700 से लेकर निरंतर है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण किया गया है, लेकिन जो शुक्ल जी ने नाम दिया है वो सरलीकरण के कारण अधिक मान्य है, प्रचलित है। लेकिन फिर भी 2 नाम हैं वो इसमें विचार विमर्श की अपेक्षा रखते हैं, किंचित विवादास्पद भी हैं। जो प्रथम काल है वीरगाथा काल और तीसरा रीति काल है, ये सर्वसम्मत नहीं है। विद्वानों में इनके नामकरण के बारे में मतभेद है। वीरगाथा काल का नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्नों में से है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया। अनेक विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न नाम दिया है। सबसे पहले ग्रियर्सन ने नामकरण का प्रयास किया और इसे उन्होंने चारण काल नाम दिया। चारण काल नाम किसी भी भांति स्वीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने किसी चारण प्रवृत्ति या चारण रचना का उल्लेख इसमें नहीं किया है। ग्रियर्सन ऐसा नहीं कर सके। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आरंभिक काल कहा है। आरंभिक काल की वे भी कोई प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं कर सके। एक सामान्य प्रवृत्ति है प्रारंभ या आरंभ, अर्थात इससे ये भी ध्वनित होता है कि हिंदी साहित्य इससे पहले नहीं था। इसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रथम युग को वीरगाथा काल नाम कहते हैं, और वीरगाथा काल नाम के पीछे वो कोई विशेष ठोस आधार नहीं बता पाते हैं। वे 12 कृतियों का उल्लेख करते हैं कि उपयुक्त इन 12 कृतियों के आधार पर इस युग को वीरगाथा काल नाम दिया जा सकता है। लेकिन जिन 12 कृतियों का इन्होंने नाम गिनाया है वो सभी वीर रसात्मक नहीं हैं, हिंदी भाषा की नहीं है, कुछ परवर्ती काल में रचित सिद्ध होती हैं और कुछ प्राप्त ही नहीं है। तो जिनका कोई ठोस आधार नहीं है उस पर युग को नाम नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, शुक्ल जी ने जो अपभ्रंश की पृष्ठभूमि में या हिंदी के प्रारंभिक काल में ये सिद्ध रचनाएं, सिद्ध और नाथों की रचनाएं और जैन साहित्य है जो भाषा के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको उन्होंने नकार दिया। धार्मिक और सांप्रदायिक साहित्य कह करके उसको साहित्य की मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया है। इसी प्रकार से खुसरो और विद्यापति की रचनाओं का भी इसमें सम्मिलन नहीं हो पाता है, क्योंकि वीरगाथा नाम से तो ये ध्वनित होता है कि इस युग में मात्र वीर रस की ही रचनाएं लिखी गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य का ये प्रथम युग है। इसमें लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, नीतिपरक साहित्य, वीर साहित्य, सभी की विचार सरणियाँ या धाराएं समान रूप से प्रवाहित होती रही हैं और इनमें किसी एक को भी कमतर करके नहीं देखा जा सकता है। स्वयं शुक्ल जी ने भी कहा है, स्वीकार किया है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है वह कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। तो फिर भला कैसे संदिग्ध रचनाओं और असंदिग्ध रचनाओं के आधार पर किसी युग का नामकरण किया जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं शुक्ल जी के दिए गए इस तर्क से सम्मत नहीं है। वे कहते हैं कि धार्मिक रचनाओं को साहित्य में स्थान नहीं दिया जाएगा। यदि उनके साहित्यिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तो हमारा जो भक्ति काल का साहित्य है, जिसमें सभी कवि होने के साथ साथ भक्त भी हैं, तो वो साहित्य नकार दिया जाएगा। तो भक्ति काल को यदि हम हिंदी साहित्य से हटा देंगे तो हमारा बहुत कुछ हमें रिक्ति या शून्य का अनुभूति होगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण साहित्य हिंदी साहित्य से अनुपलब्ध हो जाएगा। धार्मिक रचनाओं का उनमें साहित्यिक तत्व जो महत्वपूर्ण है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।
तुलसी, सूर, मीरा आदि सभी भक्त होने के साथ साथ कवि है और उनका जो रचना कर्म है वो एक भक्त कवि का है, तो उसे धार्मिक कहकर उसे जब नहीं नकारा जा सकता है, तो फिर आदिकाल की जो सिद्ध और नाथ और जैन कवियों द्वारा जो रची हुई रचनाएं हैं उनको भला कैसे सांप्रदायिक या धार्मिक कह करके अस्वीकृत किया जा सकता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है, 2 खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रथम काल तो एक संधि शब्द भाषा की दृष्टि से है और दूसरा चारण काल एक वर्ग विशेष का ही बोध कराता है, किसी प्रवृत्ति विशेष का बोध नहीं कराता है, इसीलिए ये नाम भी निराधार है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा गया नाम है वो सिद्ध सामंत काल है, ये भी 2 वर्गों को द्योतित करता है। सिद्ध और सामंत, सिद्ध स्वयं रचनाकार थे और सामंत रचना के प्रेरक थे। इन 2 को कहने ये 2 नाम भी या ये 2 शब्द भी पूरे युग की प्रवृत्ति का या उसके नामकरण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की अपेक्षाएं हो जाती है। नाथपंथियों का, जैन कवियों का, खुसरो और विद्यापति आदि की रचनाएं इस नाम को रखने से बाहर हो जाती हैं, वो इनको इस नाम की परिधि में नहीं समेट पाता है, इसलिए ये नाम भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीर काल नाम है वो रामचंद्र शुक्ल के नाम की पुनरावृत्ति मात्र है, थोड़ा सा नवीन होने के कारण चौंकाता है, वरना किसी भी तथ्य को प्रकट नहीं करता है। वास्तव में प्रस्तुत काल का नामकरण किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। हिंदी साहित्य का ये प्रारंभिक काल था, हिंदी के उद्भव का काल भी और हिंदी के साहित्य का भी काल होने के कारण एक प्रवृत्ति को नामकरण का आधार नहीं माना गया है। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी विचार सरणियाँ, बहुत सारी काव्य धाराएँ समान रूप से निरंतर रूप से प्रवाहित होती रही हैं। लौकिक साहित्य वहाँ विद्यमान है, धार्मिक साहित्य वहाँ विराजमान है और वीर काव्य भी है, धार्मिक काव्य भी है, इसलिए इनको किसी को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के साहित्य को अंतर्विरोधों के साहित्य का युग कहा है। फिर भी आदिकाल एक ऐसा नाम है जो किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने इसको स्वीकार किया है। आदि अर्थात प्रारंभ। यह साहित्य आगे जिस पर खड़ा है वो समस्त प्रवृत्तियाँ इस प्रारंभिक काल में या इस प्रथम युग में प्राप्त होती हैं। भाषा की दृष्टि से भी इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप को देखा जा सकता है। भाव की दृष्टि से भक्ति काल जो आगे का युग है उसकी प्रवृत्तियाँ भी हमें जैन सिद्ध साहित्य आदि में मिल जाती हैं और भक्ति काल के जो कबीर कवि हुए हैं वो तो नाथपंथियों से और उनकी हठ योग से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। आगे के युग की प्रवृत्तियों के कुछ बीज हमें इसी युग में दिखाई दिए जा सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, वे सभी भी अपने पूर्ववर्ती रूप में किसी न किसी उस युग में विद्यमान है। श्रृंगारिक रचनाएं हैं, धार्मिक रचनाएं हैं, आध्यात्मिक है, वीरता की जो प्रवृत्तियां हैं वो समस्त हमें इस साहित्य में है और आगे रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल में उनका विकसित रूप या थोड़ा सा परिवर्तित रूप हमें दिखाई देता है। इसलिए आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त है, जब तक कि आगे अन्य कोई उपयुक्त संज्ञा इस युग के लिए हमें प्राप्त नहीं हो जाती है। धन्यवाद।